जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन ग्रिक्स, ऑप्शन स्ट्रेटजी, क्या ऐसे शब्द सुन के आपको इनके बारे में डिटेल में जानने का मन करता है? अगर हाँ, तो दोस्तों आज से हमने स्टार्ट करी है ऑप्शन की पाठशाला। दोस्तों, इस सीरीज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑप्शन के बारे में, यानी कि ऑप्शन को जीरो से स्टार्ट करके, बेसिक से स्टार्ट करके इसकी एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक सबसे बड़ा एक्सचेंज है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। दोस्तों, इस एक्सचेंज पे दो सेगमेंट में मेजरली काम होता है, कैश सेगमेंट में और डेरिवेटिव सेगमेंट में। कैश सेगमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप स्टॉक को परचेज करते हैं और परचेज करके उसको होल्ड करते हैं। यू कैन होल्ड इट एज लॉन्ग एज यू वांट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन डेरिवेटिव में दोस्तों थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया तो आप उसको जिंदगी तक होल्ड कर सकते हैं। नहीं, आप जो डेरिवेटिव, जो एनएससी पर ट्रेडेड डेरिवेटिव होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम 3 मंथ की मेच्योरिटी के लिए अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, अब बात होती है कि डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस, यानी कि डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पड़ती है, डेरिवेटिव आया क्यों? तो डेरिवेटिव दोस्तों दो रीजन की वजह से आया है, एक तो ग्रीड और दूसरा फियर। दोस्तों, डेरिवेटिव में सिंस आपको मार्जिन मिलता है, आप एक्सपोजर लेके उसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो ये चीज होती है जिसकी वजह से लोग लालच में आकर डेरिवेटिव को ट्रेड करते हैं, यानी कि कम पैसे में ज्यादा पैसा बनाने के लिए ट्रेड करते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो कि डर की वजह से करते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है, आपके पास स्टॉक की पोजीशन है, आप उस पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, उसके लिए ऑप्शंस की, डेरिवेटिव की स्ट्रेटजी होती है, उसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, डेरिवेटिव मेजरली दो टाइप का होता है, फ्यूचर और ऑप्शन। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो दोस्तों, फ्यूचर में जो दोनों पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने वाला और कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने वाला, दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशंस होती है, कंपल्सन होती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना होता है। वहीं दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के केस में जो बायर होता है, यानी कि बायर ऑफ द ऑप्शन, उसके पास जो होता है राइट होता है, ना कि ऑब्लिगेशंस। यानी कि द बायर ऑफ द ऑप्शन है द राइट टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। उसका मर्जी, उसका मन करे तो सेटल करे, मन करे तो सेटल ना करे। दोस्तों, इंडिया में डेरिवेटिव इंटरेस्ट रेट के लिए अवेलेबल है, स्टॉक्स पे अवेलेबल है, इंडेक्स पे अवेलेबल है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप यूजुअली जानते होंगे, कमोडिटीज के लिए अवेलेबल है और करेंसीज के लिए अवेलेबल है। ये तो दोस्तों बेसिक बात हो गई डेरिवेटिव्स की। अब चलिए सीधा डीप डाइव करते हैं ऑप्शंस में और बात करते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्या पोजीशंस बन सकती है। तो दोस्तों, अगर ऑप्शन की बेसिक्स की बात करें तो आपको कुछ टर्म्स को जान लेना जरूरी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइज वो मिनिमम क्वांटिटी होती है जो कि आपको एटलीस्ट आपको ट्रेड करनी पड़ती है, यानी कि अगर जैसे कि आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपको कम से कम 50 क्वांटिटी ट्रेड करनी होती है। वहीं अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपकी मिनिमम क्वांटिटी जो होता है 20 की होती है। दोस्तों, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होता है। इसका मतलब क्या कि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को कितने दिनों के लिए आपको होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडेक्स के केस में, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में वीकली ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन स्टॉक्स के केस में जो है ऑप्शन मंथली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और हर ऑप्शन की एक्सपायरेशन एक डेट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। वीकली ऑप्शंस के केस में हर वीक का थर्सडे, वही मंथली ऑप्शंस के केस में उस महीने का, पर्टिकुलर महीने का जो आखिरी थर्सडे होता है वो एक्सपायरी होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों दो तीन चीजें और होती है, जैसे स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस और प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली दोस्तों वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे आप कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि अब मैं आज की बात करूं तो निफ्टी जैसे आज क्लोज हुई है 16,950 पे, तो दोस्तों आप जो है 16,900 का, अगर मैं बात करूं, अगर 16,950 एग्जैक्ट, आप इस रेट पे भी आप चाहे तो निफ्टी को परचेज करने का राइट परचेज कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या है, 16,950 का जो है आपको कॉल ऑप्शन परचेज करना होगा। इसको दोस्तों स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। वहीं अगर प्रीमियम की बात करें तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए एक आपको कॉस्ट पे करनी होती है, जिसको कि हम प्रीमियम कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप इसको सी की प्राइस और पी की प्राइस के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, ऑप्शन मेजरली दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, अगर मैं बायर की बेसिस पे बात करूं तो देखिए, कॉल ऑप्शन जो होता है इट गिव्स यू द राइट टू बाई समथिंग एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। वहीं अगर पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन में आपको जो है सेल करने का राइट मिलता है एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है आपकी, आपको उस प्राइस पे सेल करने का अधिकार मिलता है। वहीं अगर सेलर की एंगल से बात करें दोस्तों, तो जैसा मैंने पहले बात किया, सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशंस होती है। अगर कॉल सेलर है तो उसके पास ऑब्लिगेशन है कि उसको जो है
उस प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना होगा। वहीं अगर पुट का सेलर है तो उसके पास फिर से ऑब्लिगेशन है कि उसको जो है जिस स्ट्राइक का उसने पुट सेल किया है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको सेटल करना होगा। अब दोस्तों ऑप्शंस, अभी तक जैसे मैं दो टाइप के ऑप्शंस की बात करी, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। दोस्तों इसमें आप जो है चार तरह की पोजीशंस बना सकते हैं। ये नहीं कि आप चारों एक साथ बनाएं, हालांकि अगर आप चारों एक साथ बनाना चाहते तो उसके लिए स्ट्रेटजी होती है, वो एडवांस लेवल की बात है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपके पास जो चॉइसेस होती है दोस्तों, आपके पास चार चॉइस होती है। आप चाहें तो बाजार के ऊपर जाने का पोजीशन बना सकते हैं, या आप चाहें तो बाजार के नीचे आने का पोजीशन बना सकते हैं। मेजरली ये दो होता है। अब इसमें दोस्तों इसके दो सब टाइप होते हैं, यानी कि आप चाहें तो बायर की तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सेलर्स की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में गए, आप जाके वहां से कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो सामने से आपको कोई बेचने वाला है। सिंपल है, नॉर्मल फंडा है ये। सिमिलरली दोस्तों ये चीज ऑप्शंस में, ये चीज मार्केट में भी अप्लाई होती है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन किसी से परचेज करते हैं तो सामने वाला कॉल ऑप्शन आपको बेचेगा, तो वही आप खरीद सकते हैं। सिमिलरली फॉर पुट ऑप्शंस ऑल्सो। दोस्तों देखिए, अब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि किसी स्टॉक का या किसी अंडरलाइन का प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल ऑप्शन परचेज करते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि उसका प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन परचेज करते हैं। ये होता है अगर आप बायर्स की सूझ में रहना चाहते हैं, आप बायर की पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इसको आप सेलर की पोजीशन में रह के भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उस केस में दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि बाजार नीचे जाने वाला है तो आपको क्या करेंगे, आप बिल्कुल रिवर्स करेंगे, आप कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। वहीं अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाने वाला है तो आप उस केस में पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। दोस्तों इनकी बायर्स के और सेलर्स के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बायर की पोजीशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो बायर्स के लिए देखिए, फायदे की बात यह है कि आप एक फिक्स प्रीमियम देते हैं तो आपका जो होता है उससे लिमिटेड उतना ही रिस्क होता है। यानी कि मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपने किसी सामान को खरीदने के लिए जो प्राइस दिया है, हो सकता है वो सामान खराब निकल जाए, वो सामान सड़ जाए, जो आपने पैसा पे किया वो पैसा आपका जीरो हो जाए। सिमिलरली ऑप्शन के केस में भी यही होता है, अगर आपने बाय किया है, आपके फेवरेबल मार्केट में मूव नहीं आता, तो जो आपने प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम आपका जीरो हो जाता है। यहां पे दोस्तों आपका रिस्क लिमिटेड होता है, रिस्क सिर्फ उतना ही होता है जितना आपने प्राइस पे किया है। मैक्सिमम नुकसान आपका जितना आपने प्राइस पे किया है उतना ही हो सकता है। जबकि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने मार्केट आज जैसे 16,950 पे मार्केट क्लोज हुई, और मान लीजिए कि आपने 16,950 का कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया, और कल हाइपोथेटिकली मान के चलिए कि कल बाजार खुल जाती है सीधा 17,200 पे, 17,200 पे, तो दोस्तों इमीडिएटली आपको कल मॉर्निंग में ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो चीज आज, जिस चीज को आपने 16,950 पे बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, बाई किया था, इनिशियली बाई करने का राइट लिया था, वो चीज आपको सुबह सीधा 17,200 पे मिल रही है। यानी कि आप जो है 16,950 पे खरीद के सीधा 17,200 पे उसको बेच सकते हो। 250 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें आपको प्रीमियम एडजस्टमेंट करनी होगी। यानी कि अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 250 में से जितना आपने प्रीमियम पे किया उसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका फायदा हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ये तो होती है बायर की पोजीशन। वहीं अगर सेलर की पोजीशन, हाँ इसके साथ ही साथ दोस्तों बायर की केस में रहने में एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, कि आपको एक तो आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा मार्केट का, कि मार्केट किस दिशा में जा रही है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि उस डायरेक्शन में जाने के लिए मार्केट कितना टाइम लेगा। ये दोनों चीजें में आपको एक्यूरेसी चाहिए होगी। अदरवाइज इन दोनों में से आप कहीं भी अगर फेल करेंगे, मान लीजिए आपने बोला बाजार ऊपर जाएगी, बाजार ऊपर चली गई, लेकिन उसमें टाइम लग गया, तो उस केस में भी दोस्तों आप नुकसान में रहेंगे। ये डिसएडवांटेज होता है बायर के साथ। वहीं दोस्तों अगर सेलर्स की बात करें तो सेलर्स के साथ देखिए, सेलर्स के लिए डिसएडवांटेज ये है कि उसका प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड है। जितना उसको प्रीमियम मिला है सेलर को, मैक्सिमम फायदा उसका उतना ही हो सकता है। सिंपली आपने सामान बेचा, सामान को बेचने के बाद जो आपको मिला अधिकतम पैसा आपके पास वही आ सकता है, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। सेम चीज होती है सेलर्स के साथ, लेकिन उसका रिस्क जो होता है दोस्तों अनलिमिटेड होता है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल में बात किया कि आपने निफ्टी को 16,950 पे खरीदा और कल अगर सीधा 17,200 पे खुल गई तो क्या, तो दोस्तों उस केस में जो ऑप्शन, जिन्होंने आपको ऑप्शन सेल किया होगा, उसके लिए वो आपको राइट दे दिया है इस निफ्टी को परचेज करने का 16,950 पे, और कल सीधा 17,200 17,200 पे निफ्टी ओपन हो जाती है, तो सामने वाले बंदे को नुकसान होता है, क्योंकि उसने आपको एक तरह से ये सामान 16,950 पे बेच दिया, जो कि कल सीधा जाके 17,200 का हो गया। तो ये उसके लिए नुकसान होता है, और उसका नुकसान जो है अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये जो मैं बातें कर रहा हूं इसको पे ऑफ कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में। इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे कि हम पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब सेलर्स के लिए दोस्तों एक एडवांटेज की बात होती है। जैसे मैंने बायर के लिए बोला कि डिसएडवांटेज ये है कि उसको डायरेक्शन और टाइमिंग दोनों में परफेक्ट होना चाहिए।
सिमिलरली सेलर्स के लिए दोस्तों एडवांटेज होता है, ये सेलर्स के लिए एडवांटेज की बात ये है कि अगर मार्केट कंसोलिडेट होती है या साइडवेज मार्केट में मूवमेंट रहता है दोस्तों, तो उस केस में भी सेलर कोई पैसा बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है आपको एक प्राइस के बदले एक प्रीमियम लेके आपको राइट परचेज करने का राइट तो दे दिया, लेकिन अगर बाजार ऊपर जाएगी नहीं, आप फायदे में होंगे नहीं, तो आप अपना राइट एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, तो उसने जो भी प्रीमियम लिया है वो उसका फायदा होता है। इसके साथ ही साथ अगर मार्केट साइडवेज में होगी तो जो टाइम की बात होती है, एक्सपायरी आ जाएगी, तो एक्सपायरी के बाद वैसे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट आपका लैप्स हो जाता है, तो उसके बाद जो जिसने आपको सेल किया होगा, वो जितने पे भी उसने सेल किया होगा, वो टोटल उसका फायदा हो जाता है। दोस्तों, आप जब भी ऑप्शन के बारे में सुनते होंगे तो आपके सामने तीन टर्म्स आते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। तो आज जानते हैं, अभी समझते हैं कि ये क्या है, आखिर किस चीज का, किस बीमारी का नाम है आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। तो दोस्तों देखिए, आईटीएम को हम इन द मनी कहते हैं, एटीएम को एट द मनी कहते हैं और ओटीएम को आउट ऑफ द मनी कहते हैं। आप बिल्कुल सिंपल शब्द में समझिए, इन द मनी, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, अगर आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है तो वो आपके लिए इन द मनी होगा। अगर बाजार भाव पे ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मार्केट रेट पे ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि यू आर नाइदर इन प्रॉफिट नॉर इन लॉस, तो ये जो होता है आपका एटीएम होता है। वही दोस्तों, अगर आपको ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जेब से पैसा निकलने की संभावना है, तो उसको हम ओटीएम कहते हैं। चलिए इसको आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि निफ्टी जो है 17,200 पे ट्रेड कर रही है। अब अगर आप 17,100 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन परचेज करते हैं, यानी कि आपने निफ्टी जो कि अभी 17,200 पे ट्रेड कर रही है, उसको बाई करने का राइट खरीद लिया 17,100 पे। आपने क्या किया, जो चीज बाजार में 17,200 पे मिल रही है उसको आपने 17,100 में खरीद लिया। आपके लिए फायदे की बात, ये आपके लिए इन द मनी होगा। सिमिलरली 17,200 पे मार्केट चली और आपने 17,100 पे उसको बेच दिया, यानी कि जो चीज आप बाजार में जाकर 17,200 में बेच सकते हैं, आपने उसको 17,100 में ही बेच दिया। आपने क्या किया, आपने नुकसान का सौदा किया। तो ये आपका जो पुट की केस में जो है, ये आपका ओटीएम, इसको हम ओटीएम कहते हैं। सिमिलरली अब मान लीजिए कि 17,300 स्ट्राइक की बात करें, जो चीज मार्केट में 17,200 पे ट्रेड कर रही है, वो चीज आप क्या कर रहे हैं, आप जो है उसको सेल करने का राइट खरीद रहे हैं 17,300 पे। मतलब कि अगर आप बाजार में बेचें तो वो सामान 17,200 में बिकेगा, लेकिन आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सामने वाले बंदे को बोल रहे हैं कि मैं तेरे को ये सामान 17,300 में दूंगा, और वो राजी हो जाता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये आपके लिए इन द मनी हुआ। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए फायदे का सौदा है। सिमिलरली अगर अब ये कॉल की अगर केस होती है, आप क्या करते हैं कि आप मान लीजिए कि 17,200 बाजार में चल रहा है और आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं 17,300 में खरीदूंगा तुमसे, तो आपने क्या किया, आपने घाटे का सौदा किया। तो ये आपके लिए ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जेब से पैसा जाता है। वही अगर आप 17,200 का ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाजार में 17,200 का रेट चल रहा है और आपने भी 17,200 का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसको हम एटीएम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप ये समझिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे वो बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि चाहे वो कॉल हो, सी हो या फिर वो पी हो, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की वजह से आपके जेब में पैसा आने की संभावना है, तो उसको आईटीएम कहते हैं, इन द मनी कहते हैं। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करने की वजह से आपकी जेब से पैसा जाने की संभावना है, आज की डेट पे, जिस डेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों उसको हम ओटीएम कहते हैं। वहीं अगर एट द मनी यानी कि एट द मार्केट प्राइस आप करते हैं, तो उसको हम एटीएम कहते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चल के दोस्तों हम इस सीरीज में आपको डिटेल में सारी ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन की सारी बारीकियों को दोस्तों आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।